दोस्तों नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिसेंटली एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें एमटीएस से लेके सीनियर असिस्टेंट तक वैकेंसीज है। यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है, एमटीएस, कुक, ट्रेड्समैन, यूडीसी, एलडीसी, सभी तरह की यानी सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अनाउंस हुई है। हम इस वीडियो में इसके एजुकेशन क्राइटेरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें 3 तरह के यानी सभी जो वैकेंसीज है पोस्ट है उसमें कुछ न कुछ 3 से 4 तरह के एजुकेशन क्राइटेरिया मांगे हैं, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे क्या क्राइटेरिया है और गाइज वैकेंसीज क्या है, क्या इसमें ऑल ओवर इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 1 फरवरी 2025 से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। जो इसमें आपकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे 2 मार्च 2025 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म के साथ साथ आपको यहाँ पे ऑफलाइन पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट या कोरियर के थ्रू आपको इनके एड्रेस पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट आउट लेकर और जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे सेम डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको कोरियर करने हैं इनके एड्रेस पर। अब बात करेंगे यहाँ पे वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। देखो, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, टेक्निकल असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, लेबोरेटरी असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राइवर, कुक, एमटीएस, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी चाहिए। टोटल जो वैकेंसीज है 192 वैकेंसीज है। जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आई है एलडीसी के लिए वैकेंसीज आई है, उसके बाद जो उससे कम वैकेंसीज आई है यहाँ पे एमटीएस स्टाफ के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई है। गाइज अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कितनी एज क्राइटेरिया है, फी कितनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के साथ साथ एज क्राइटेरिया, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या रखा गया है। गाइस चैनल को अभी से फॉलो कर लो क्योंकि इसके बाद हम इसके सिलेबस पर वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि कंप्लीट डिटेल आपको समझाएंगे कि सिलेबस क्या है और कैसे आपको पेड नोट्स लेने हैं जिससे पढ़ के आप यह एग्जाम क्रैक कर सकते हो। पहले हम बात करेंगे जो सेक्शन ऑफिसर है जिसमें कि कम से कम आपकी 35 साल से नीचे एज होनी चाहिए। एज काउंट होगी वैकेंसीज की लास्ट डेट से यानी 2 मार्च 2025 से। इसमें आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और जिसमें कि आपका 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट, कहीं आपने किसी गवर्नमेंट बॉडी में काम किया हो लेवल 6 में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये भी नहीं है, अब फिर आपके पास अगर आप पहले से यूडीसी लेवल 4 पर काम कर रहे हो, इसमें आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन भी नहीं है, किसी भी पीएसयू या यूनिवर्सिटी या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट बॉडी में आप काम कर रहे हो जिसका टर्नओवर एनुअली 200 करोड़ का है, इसमें आपका एक्सपीरियंस है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे सभी वैकेंसीज में 2 कंडीशन है। एक्सपीरियंस के साथ साथ या तो आपका गवर्नमेंट बॉडी में होना चाहिए या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। अगर इन दोनों में भी नहीं है तो आपकी जो आपका एक्सपीरियंस 200 करोड़ जो कंपनी है 200 करोड़ की, उसका टर्नओवर आपका एनुअली होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। अब बात करेंगे हम प्राइवेट सिक्योरिटी की। इसमें भी 35 ईयर से आपकी नीचे एज होनी चाहिए, जिसमें कि पहली कंडीशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट, और गाइज अगर ये भी नहीं है तो 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में काम किया या फिर कोई रिसर्च सेंटर में काम किया है, गवर्नमेंट पीएसयू में काम किया तो भी चलेगा यहाँ पे। और गाइज प्राइवेट में काम किया है तो 200 करोड़ का टर्नओवर उसका एनुअली होना चाहिए। इसमें जो थर्ड कंडीशन है इंग्लिश हिंदी स्टेनो की टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पे 100 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे हिंदी में और 120 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि टाइपिंग जो है दोनों में होगी या एक में होगी। टाइपिंग एक में होगी और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी यहाँ पे एक में होगा। लेकिन इन वैकेंसीज के लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होगा यहाँ पे। अब बात करेंगे टाइपिंग पे। टाइपिंग जो है हिंदी और इंग्लिश में आपको करनी है, यानी दोनों में से एक में करनी है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में करनी है, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज भी इसके लिए होनी चाहिए।
अब बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर में बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजरी पर्सन इन सिक्योरिटी, किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज में आपने काम किया हो। अगर गवर्नमेंट बॉडी में काम नहीं किया तो आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर या फिर सुपरवाइजर पर्सन इन पोजीशन सिक्योरिटी में, तो आपकी जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी 200 करोड़ का टर्नओवर उसका होना चाहिए एनुअली। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, जो इसेशनल है वो तो है, अगर ये भी नहीं है फिर इसके बाद कोई भी आर्मड फोर्स से है, जो आर्मड फोर्स है वो जेसीओ लेवल से रिटायर हुआ है या फिर इक्विवेलेंट और उससे ऊपर का हुआ है और उसका 10वीं पास है तो वह इसमें अप्लाई कर सकता है फर्स्ट क्लास से। लेकिन इसमें आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे असिस्टेंट की। असिस्टेंट की उम्र भी 35 साल से नीचे आपकी होनी चाहिए, 18 से 35 साल। इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपका, अगर यूडीसी आपने कहीं पहले काम किया है और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यूडीसी कहीं प्राइवेट कंपनी में काम किया है तो आपका टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए और टाइपिंग भी होगी आपकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट में भी 35 साल के नीचे आपकी एज होनी चाहिए, जिसमें कि बैचलर डिग्री कम से कम हो। स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक में करना है, जिसकी मिनिमम स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग में होगा आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में से एक 35 एंड 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफी और इक्विवेलेंट आपके पास है किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज में तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक और कंडीशन है, 200 करोड़ का टर्नओवर एक प्राइवेट कंपनी में जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल यहाँ पे मांगा है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन स्किल प्रोफिशिएंसी आपकी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कम। डिक्टेशन 10 मिनट 100 वर्ड्स पर मिनट होगा। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इंग्लिश, 55 मिनट हिंदी में यहाँ पे लिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल के बारे में बात करेंगे। जैसे आप जानते होंगे सिविल की वैकेंसीज है तो डिग्री यहाँ पे इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल में और उसके आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में कहीं भी होना चाहिए। ठीक है, 200 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए उसके बाद, या फिर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो सेम फील्ड में, CPWD में या स्टेट PWD में, या फिर सिमिलर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्विस है तो उसमें भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास है तो 200 करोड़ की कंपनी वह होनी चाहिए, टर्नओवर उसका उतना होना चाहिए। बात करेंगे सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। इसके लिए लाइब्रेरी साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर यह भी नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी PSU कंपनी, वो 200 करोड़ का यहाँ पे मैटर फंसता है। अब बात करेंगे सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। 32 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें जो है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर ये गवर्नमेंट बॉडी में होना चाहिए। अगर 200 करोड़ की कोई कंपनी में आप एज ए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है या सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ होना चाहिए। अगर किसी आर्मड फोर्स से आप रिटायर हुए और 10वीं पास है फर्स्ट क्लास से, आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करेंगे, जिसमें आपकी उम्र 32 साल से नीचे होनी चाहिए। इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी एंड जियोलॉजी से आपके होनी चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन दी लाइब्रेटरी में आपका होना चाहिए। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट का तो प्राइवेट बॉडी में आपका है तो 200 करोड़ का टर्नओवर एनुअली उसका होना चाहिए। यूडीसी की बात करेंगे, 32 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है 2 ईयर का एक्सपीरियंस LDC में आपने कहीं पहले काम किया हो, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी PSU कंपनी में, कहीं पर भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया हो तो ठीक है। अगर आपने प्राइवेट बॉडी में काम किया तो 200 करोड़ का टर्नओवर आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पीड भी मांगी है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में भी मांगी है। टाइपिंग आपको एक में करनी है, दोनों में टाइपिंग यहाँ पे नहीं करनी है। बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री किसी भी एक सब्जेक्ट से हो, यानी आपकी BSc आपने किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड जियोलॉजी से आपने किया हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर सेम डिग्री आपके पास है और आपने किसी प्राइवेट में काम किया तो 200 करोड़ का टर्नओवर आपका होना चाहिए। बात करेंगे LDC के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए प्लस के टाइपिंग होगी। टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी होगी यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे जो है KDPH भी यहाँ पे दिया है, 1500 KDPH इंग्लिश में और 9500
सॉरी 9000 kdph इंग्लिश में आपका, हिंदी में आपका होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर आपकी होनी चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के बारे में बात करेंगे, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग में आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ड्राइवर की बात करेंगे, 10वीं पास में होना चाहिए। और यहाँ पे वैलिड कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी या मीडियम या फिर लाइट आपके पास कैसा भी हो तो इसमें चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज भी होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज इसलिए मांगते हैं, कभी कोई माइनर फॉल्ट आया तो आप वह ठीक कर सको। तो एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कुक की बात करेंगे, कुक में 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ITI आपने किया है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी से तो आप जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। अगर ये भी नहीं है तो 3 साल का एक्सपीरियंस कुकिंग कैटरिंग सर्विस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस एटलीस्ट 3 स्टार होटल में आपने काम किया है तो आप जब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करेंगे, 10वीं पास है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और ITI यानी 10वीं पास के साथ साथ आपके पास ITI भी है तो अप्लाई कर सकते हो। दोनों कंडीशन है, देखो 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ITI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 12th साइंस से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 10th पास हो और आपके पास लाइब्रेरी या फिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में कोई डिप्लोमा प्रोग्राम का सर्टिफिकेट है तो आप 10th पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करेंगे, इसमें आपका जो है यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आपका यहाँ पे 10+2 आपका जो है लाइब्रेरी से होना चाहिए या फिर साइंस साइड से होना चाहिए या फिर लाइब्रेरी साइंस से होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में किया आपने और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। गाइज यहाँ पे जो इसकी फी है UR OBC NCL और EWS के लिए 1000 फी है। बाकी अदर कैंडिडेट ST SC PWBD ESM वुमेन के लिए 500 रुपीज यहाँ पे फी रखी है। बाकी ये सभी डिटेल है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में, कैसा है कैसे नहीं है। तो गाइज आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज।